इस विशाल अनंत सवाना की सांसों को, जहां धरती और आकाश एक दूसरे को गले लगाते हैं। यह अफ्रीका का दिल है, जहां हर कदम पर जीवन और मृत्यु का नृत्य चलता है। और इस नृत्य के बीच एक प्राणी खड़ा है जो न तो शिकारी है न ही शिकार, बल्कि प्रकृति का एक चमत्कार है। इसकी लंबी गर्दन आकाश को छूती है और इसकी चाल में है एक शाही ठसक। यह है जिराफ, सवाना का सौम्य दानव। जब आप सवाना में जिराफ को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने सबसे रचनात्मक क्षण में कैनवास पर एक अनोखा चित्र उकेरा हो। इनकी लंबी गर्दन जो पेड़ों से भी ऊंची उठती है और इनके पैर जो धरती को शाही अंदाज में थपथपाते हैं। जिराफ सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक जीवंत कला है। यह धरती का सबसे ऊंचा स्थलीय प्राणी है। एक वयस्क जिराफ की ऊंचाई 14 से 18 फीट तक होती है, यानी लगभग 2 मंजिला इमारत जितनी। लेकिन इनकी यह ऊंचाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह इसकी जीविका का आधार है। सवाना में जहां घास और छोटे पौधे सीमित हैं, जिराफ की लंबी गर्दन उसे वह भोजन देती है जो कोई और प्राणी नहीं छू सकता। बबूल के पेड़ जिनके कांटे किसी तलवार से कम नहीं, जिराफ के लिए एक भोज है। जिराफ का जीभ 18 से 20 इंच लंबा होता है और यह जीभ इतना मजबूत होता है कि कांटों को आसानी से चबा लेता है। लेकिन इसका शरीर सिर्फ ऊंचाई और जीभ तक सीमित नहीं है। इसका दिल 2 फीट लंबा और 11 किलोग्राम तक भारी होता है। यह हर मिनट 150 बार धड़कता है और इतना शक्तिशाली है कि खून को 18 फीट ऊपर इसके मस्तिष्क तक पंप करता है। सवाना के इस विशाल रंगमंच पर जिराफ अकेले नहीं चलता। ये एक समुदाय में रहते हैं जिनके झुंड को टावर कहा जाता है। इनका समाज इंसानों की तरह जटिल नियमों से नहीं बंधा होता, बल्कि एक दूसरे के साथ एक अनोखे बंधन में बंधे होते हैं। इसका झुंड स्थायी नहीं होता, यह बदलता रहता है। एक जिराफ आज इस टावर में हो सकता है और कल किसी और के साथ। यह लचीलापन इसकी ताकत है। ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं, फिर भी एक दूसरे के साथ है। जिराफों का नेकिंग एक नाटकीय युद्ध होता है। नर जिराफ अपनी लंबी गर्दनों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये एक दूसरे पर प्रहार करते हैं अपनी ताकत और प्रभुत्व दिखाने के लिए। यह दृश्य इतना नाटकीय होता है कि लगता है जैसे सवाना का कोई योद्धा अपने सम्मान के लिए लड़ रहा हो। लेकिन मादा जिराफ इस युद्ध से दूर रहती हैं। वे झुंड की रीढ़ होती हैं। वे बच्चों की देखभाल करती हैं और अपने शांत स्वभाव से टावर को एकजुट रखती हैं। सवाना कोई स्वर्ग नहीं, यहाँ हर कदम पर जीवन और मृत्यु का खेल चलता है। जिराफ जो इतने शांत और सौम्य दिखते हैं, इनके लिए भी यह मैदान एक युद्ध क्षेत्र है। इसका सबसे बड़े दुश्मन शेर, चीता और लकड़बग्घा होता है। इसके बच्चे, जिन्हें कैल्व्स कहते हैं, शिकारियों का सबसे आसान निशाना होता है। लेकिन मां जिराफ अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी योद्धा से कम नहीं होती। पानी पीना जिराफ के लिए आसान नहीं होता। इसकी लंबी टांगें और गर्दन इसे झुकने में मुश्किल पैदा करती हैं। इस दौरान वे सबसे कमजोर होता है क्योंकि शिकारी इंतजार में रहता है। लेकिन ये लंबे पैर सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि घातक हथियार भी हैं। एक ही प्रहार में ये शेर को घायल कर देता है या उसकी हड्डियां तोड़ सकता है। लेकिन यह युद्ध आसान नहीं होता। शिकारी झुंड में आते हैं और जिराफ को अपनी बुद्धि और ताकत का पूरा इस्तेमाल करना पड़ता है। जब बात बचने की आती है तो जिराफ की गति इसकी ताकत है। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। सवाना में जहां हर दिन एक नया संघर्ष लाता है, जिराफ का प्रेम और परिवार एक नई उम्मीद की किरण है। जब एक मादा जिराफ गर्भवती होती है तो वह 15 महीने तक अपने बच्चे को अपने गर्भ में पालती है और बच्चा जन्म लेते ही 6 फीट की ऊंचाई से धरती पर गिरता है। यह सुनने में क्रूर लग सकता है, लेकिन यही प्रकृति का तरीका है। यह पहला कदम बच्चे को सिखाता है कि सवाना में जीवित रहना आसान नहीं, लेकिन मां की ममता उसे हिम्मत देती है। जन्म के कुछ ही घंटों बाद छोटा जिराफ अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपनी मां के पीछे पीछे चलने लगता है। मादा जिराफ को अपने बच्चे की रक्षा हर पल करनी पड़ती है। सवाना में हर छाया में खतरा छिपा होता है, फिर भी ये सौम्य दानव अपने बच्चों को प्यार और हिम्मत के साथ बड़ा करते हैं।
जिराफ सिर्फ सवाना की शोभा नहीं बढ़ाते, ये इसके संरक्षक भी हैं। जब ये बबूल के पेड़ों की टहनियां खाते हैं तो ये पेड़ों को बढ़ने में मदद करते हैं। इनके खाने से पेड़ों की नई शाखाएं निकलती हैं, जो सवाना के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखता है। लेकिन यह सुंदर दुनिया खतरे में है। जंगल कट रहे हैं, सवाना सिकुड़ रहा है और जिराफों की संख्या घट रही है। हमें इन सौम्य दानवों को बचाने की जरूरत है, ताकि सवाना की यह कहानी हमेशा जीवित रहे।